हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। भारतीय संविधान के जो मूल अधिकार के तहत क्लास चल रही है, इसमें आगे के अनुच्छेद के बारे में अब मैं पढ़ाऊँगा। अनुच्छेद 28 तक हो चुका था, यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तक। अब आगे अनुच्छेद 29 और 30 यानी जो आता है एवं संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार के अंतर्गत आता है। शिक्षा संबंधी अधिकार, इसमें 2 अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद है 29, अनुच्छेद 29 और एक 30। तो अनुच्छेद 29-30 है इसमें। तो 29 में क्या दिया है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो अल्पसंख्यक किसे माना गया है? हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक माना गया है दो, एक धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं और एक जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं। यानी जो धर्म के लोग कम संख्या में हैं, जैसे मुस्लिम हुए, सिख हुए, जैन हुए, बौद्ध हुए, ये धार्मिक आधार पे आ जाएंगे। और भाषा के रूप में जो अल्पसंख्यक होंगे, यानी जिनकी भाषा लिपि ये सब कम लोगों द्वारा प्रयोग की जा रही होंगी, उनको अल्पसंख्यक माना गया है। तो इसमें बताया गया है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को अपनी बोली, भाषा, लिपि, संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्राप्त है। यानी वो अपनी भाषा, बोली, लिपि आदि को सुरक्षित रख सकते हैं। तो अनुच्छेद जो 29 है, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन यही पूछता है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 29। अब इसी में आगे आप लोग देखेंगे अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 क्या करता है? यहाँ कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 में सब लोग ध्यान से अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो 29 वाला 30 में, 30 वाला 29 में कर देंगे। जो 30 में है उसमें है कि शिक्षण संस्थानों का स्थापना, शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन, स्थापना और प्रशासन। अल्पसंख्यक वर्ग जो होता है वो अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन कर सकते हैं, उनका करने का अधिकार है अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। यानी एक अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, दो चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। 29 हो गया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, और 30 हो गया शिक्षण संस्थान की स्थापना, प्रशासन, अल्पसंख्यक वर्गों के का अधिकार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों अगर आपको याद नहीं होंगे तो 29 वाला 30 में हो जाता है और 30 वाला 29 में। और ये अक्सर पूछता है जो परीक्षा में, प्री में, आरओ या पीसीएस में, ये दोनों अनुच्छेद अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 कहता है, इसमें संपत्ति वाला जो वही निश्चित कर दिया गया था बाद में, संपत्ति का अधिकार बताया गया है। और भी बातें हैं 31 का खागा, लेकिन वो बहुत विस्तार से हो जाएगा। तो आप बस इतना ही जानिए, संपत्ति का अधिकार 31 में था, जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा निकाल दिया गया मूल अधिकार से, और 300 के काम में वैधानिक अधिकार बना दिया गया। अब अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 में आप लोगों को संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण
अनुच्छेद है, इसी से जितने भी मूल अधिकार हैं उनको संरक्षण प्रदान किया गया है अनुच्छेद 32 से। इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये हम अलग से कराएंगे क्योंकि इसी के तहत फिर रिट आ जाएगा जो उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जैसे बंदगी प्रत्यक्षीकरण, फरमादेश, प्रतिषेध, ये सब। तो इसको अलग से क्लास लेंगे क्योंकि रिट जो पांचों रिटें हैं उनको समझाने पे यहाँ समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अलग से क्लास लेके उसको अलग से बताएंगे। यहाँ बस इतना ही जानिए कि अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और अनुच्छेद 33, 34 जो है और 35 ये बहुत ज़्यादा पूछते नहीं, बस इसके बारे में जान लीजिए कि अनुच्छेद 33 में क्या है। अनुच्छेद 33 में है सशस्त्र बल एवं मूल अधिकार, यानी जो सशस्त्र बल है एवं मूल अधिकार के बारे में बस इतना ही जानिए कि सशस्त्र बल अनुच्छेद 33 में। 34 में कौन सा है? मार्शल लॉ। ये जानते रहेंगे तो कभी मान लिया बाई चांस पूछ लिया कि मार्शल लॉ किस में है, तो 34 में। 35 में क्या है? 35 में है संसद को कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, यानी संसद को कुछ शक्ति मिली है, संसद को शक्ति दी गई है इसमें कि वह कुछ विशेष मूल अधिकार बना सके, मूल अधिकार बना सके। तो यानी आप लोग को अनुच्छेद 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 यानी मूल अधिकार, यहाँ जितने भी अनुच्छेद थे 12 से लेकर 35 तक हमने सभी की चर्चा की। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें और हैं जो परीक्षा में बहुत ही उपयोगी हैं, वो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ नोट के रूप में, जो परीक्षा में आती हैं। जैसे नेहरू रिपोर्ट कब लागू हुआ, इसमें पहली बार मूल अधिकार का जिक्र हुआ था नेहरू रिपोर्ट में, ये पूछा गया क्वेश्चन है सब 1928 में। फिर दूसरा क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 13, पीछे मैं बताया हूँ, अनुच्छेद 13 मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति देता है। न्यायिक पुनरावलोकन जो होता है वो मूल अनुच्छेद 13 से भी मिलता है मूल अधिकारों के विरुद्ध। तो जब ऐसे आएगा मूल अधिकार के विरुद्ध पुनरावलोकन की शक्ति देता है, तो आप अनुच्छेद 13 अगर ऑप्शन में रहेगा तो उसको मार दीजिएगा। फिर आपातकाल, जब आपातकाल पढ़ाएंगे तो विस्तार से पढ़ाएंगे, लेकिन आपातकाल के समय दो अनुच्छेद हैं, एक 358 और एक 359। 358 में अनुच्छेद जो 19 है ये स्वतः निलंबित हो जाता है, स्वतः निलंबित। और 59 में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा, 20 और 21 को छोड़कर राष्ट्रपति द्वारा बाकी जो मूल अधिकार हैं, बाकी मूल अधिकार को निलंबन किया जाता है। मतलब इसे परिवर्तनीय न्यायालय नहीं कर सकता है, ये जानिए, निलंबन नहीं होता है, परिवर्तनीय उस समय नहीं कर सकता जब आपातकाल लागू हो। तो एक महत्वपूर्ण ये है 358, 59, ये भी परीक्षा में आता है। आपातकाल के जब चैप्टर चलेगा तो उसमें विस्तार से बताएंगे। फिर एक विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन की मैं चल रहा हूँ। आर्टिकल जो 14 है वो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण, सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करवाता है। पूर्ण नियंत्रण, ये ऐसे क्वेश्चन था, तो आर्टिकल 14 यानी विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान कराता है आर्टिकल 14। प्रेस की स्वतंत्रता मैं पीछे बता चुका हूँ, 19, 1
के आ या आ में प्रेस की स्वतंत्रता निहित है। ये हो गया एक क्वेश्चन। आप ये सब याद रखिएगा क्योंकि ये तो सब क्वेश्चन आया है। और अनुच्छेद 25 जो धर्म के अवैध रूप से मानने, आचरण करने, अंतराकरण की स्वतंत्रता जो प्रदान करता है धार्मिक स्वतंत्रता के अंदर, इसी में सिखों को कृपाण रखने का अधिकार प्राप्त है। सिखों को कृपाण रखने का अधिकार किसमें प्राप्त है? अनुच्छेद 25 में। फिर आगे देखिएगा, मूल अधिकार का संरक्षक किसे माना जाता है? मूल अधिकार का जो संरक्षक है उसे सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है मूल अधिकार का संरक्षक। सीधे सीधे क्वेश्चन आया है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता किसके अंतर्गत है? ये तो अभी आगे रिट वाले में पढ़ाएंगे व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे इंग्लिश में हैबियस कॉर्पस कहते हैं। तो ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये क्वेश्चन हो गया। आपने केशवानंद भारती केस सुना होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है। मौलिक अधिकारों में संशोधन के बारे में बात करता है केशवानंद भारती केस जो था 1973, ये दो बातें कहता है कि मूल संरचना की बात करता है और एक बात करता है कि मौलिक अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। मौलिक अधिकार में संशोधन यानी मूल ढांचे की बात करता है और मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जाता। अगर मूल अधिकार में कोई ऐसा हो जिसमें मूल संरचना की बात नहीं हो तो उसमें सुधार नहीं किया जा सकेगा, संशोधन। और मौलिक अधिकार में लेकिन संशोधन हो सकता है। तो संपत्ति वाला आपको बता ही दिए थे कि भाग 12 के अध्याय 4 के 300 का अनुच्छेद में संपत्ति का अधिकार शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन और आया था कि समाजवाद में अगर अनुच्छेद 14 और 16 को मिला के देखा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन, जो अनुच्छेद 39 डी यानी घ से संबंधित हो जाता है। अगर समाजवाद और अनुच्छेद 14 और 16 एक साथ देखा जाए तो समान कार्य के लिए समान वेतन सामने आता है। ये कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन थे इसलिए मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है आपको उसमें क्लास में पढ़ते समय ना समझ में आया हो, तो अलग से रहेगा तो आपको सामने सामने रहेगा। आप जानते ही हैं शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। और अनुच्छेद 20 में मैं पीछे बता चुका हूँ, फिर बता दे रहा हूँ। 20 का जो 3 है वो खुद स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट देता है, स्वयं के विरुद्ध गवाही से छूट। और लास्ट वाला 20 के 4 में जो 3 माह की गिरफ्तारी है निवारक निरोध वाली, वो 20 के 4 में। ये सीधे क्वेश्चन आए हैं इसलिए मैं जिक्र कर दे रहा हूँ जिससे आप लोगों को याद रहे। तो अब ये क्लास यहीं तक रहेगी और जो रिट वाला क्लास है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत, उसको मैं अगली क्लास में लूँगा। तो सक्सेस सीक्रेट बाय मनोज सर चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।